चलिए देखिए, अब कुछ मैं रूल बात करता हूँ जो क्वेश्चन आया था उसके रिगार्डिंग। देखिए रूल क्या है समझिएगा, ठीक। तो पहला रूल देखिए, पहला रूल आर्टिकल से आया हुआ क्वेश्चन था, उसको भी देखिए, ठीक है। तो आर्टिकल में क्या होता है दोस्त, दो तीन को मैं रूल बताऊंगा कि देखिए आर्टिकल लगाने से पहले SCN यानी कोई नाउन रहेगा, ठीक है। आर्टिकल लगाने से पहले मैं बताता हूँ कोई नाउन रहेगा, और नाउन कैसा होना चाहिए, नाउन होना चाहिए SCN, बोले तो S फॉर सिंगुलर और C फॉर काउंटेबल और N फॉर नाउन होता है, ठीक है। तो नाउन के पहले आर्टिकल लगाने से पहले AN का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए आप रुपया, देखिए कुछ नाउन होता है दोस्त, तो नाउन के पहले आर्टिकल लगाने से पहले, आर्टिकल लगाने से पहले ना आप दो चीज़ों का ख्याल रखें, दो चीज़ आपका क्लियर है, आर्टिकल आपका क्लियर है, ठीक है। तो वो दो चीज़ क्या होता है सुनिएगा, नाउन के पहले आर्टिकल लगाने से पहले नाउन कैसा होना चाहिए, तो नाउन होना चाहिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ साथ आप उसको साथ लगा सकते हैं कब, जब उसका प्रोनाउंसिएशन बोले तो उच्चारण करने पर यदि कोई स्वर आता है तो उससे पहले आर्टिकल एन लगाएंगे, अदरवाइज यदि एन नहीं आता है तो उसका जगह पर क्या लगा देंगे, उसका जगह पर हम लोग लगा सकते हैं आर्टिकल लगाने के लिए कम से कम दो चीज़ों की बात किया था। मैंने क्या बोला, पहला मैंने बोला दोस्त प्रोनाउंसिएशन, और दूसरा बोला आपका बोले तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो देखिए उसमें क्या दिया गया था कि AN नाउन, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल, तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे नाउन में क्या वहाँ पे दिया गया था कि एक था एन, आंट बोले तो चिट्ठी, तो देखिए ये हमारा क्या है दोस्त, वावेल है, ये हमारा क्या है, वावेल है। तो आर्टिकल का उच्चारण क्या आ गया, उच्चारण देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पे नोट करिएगा, यदि उच्चारण हमारा अ से लेकर के, ठीक है, अ से लेकर के अन के बीच में आएगा, यहाँ पे आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे। और सेकेंड रूल क्या है, यदि उच्चारण करने पर, ठीक है, उच्चारण करने पर क से लेकर के य तक आएगा तो इसमें आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए आर्टिकल डिपेंड्स ऑन प्रोनाउंसिएशन, आर्टिकल किस पर निर्भर करता है, तो आर्टिकल हमेशा उच्चारण पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ, तो ये दो बातों आपको ख्याल रखना, याद रखना, तभी आपको आर्टिकल लगाना। और ये दो बात को याद रखने के लिए, ये दो बात के साथ साथ आप तो याद रखिएगा ही, लेकिन इसके साथ साथ एक और होता है, बोला जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का आप इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए इसमें आप कुछ ऐसे भी हो जाए, जैसे देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होता है कि एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं एलिफेंट, यही दिया हुआ था ELEPHANT, हमारा ई क्या है, कॉन्सोनेंट नहीं बल्कि वावल है, यहाँ पर आर्टिकल क्या, इसका उच्चारण आता है एलिफेंट मीन्स ई आता है, तो यहाँ पे आ से लेकर के ई के बीच में आएगा, मतलब आर्टिकल एन लगेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि आर्टिकल डज नॉट डिपेंड्स ऑन भावेल, वो भावेल पे डिपेंड नहीं करता, उसका उच्चारण होना चाहिए। तो आर्टिकल डिपेंड्स ऑन प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कहाँ पे डिपेंड करता है, प्रोनाउंसिएशन पर। तो इसी तरह से एरर आपका पूछा गया था। एक और हमारा एरर पूछता है, वो बार बार रिपीटेशन करता है, और रूल देखिएगा रूल क्या है, जिसमें एनडीए में 3-4 बार मतलब बोले तो पूछा गया था, और इस बार 2022 में पूछा गया। रूल क्या कहता है कि यदि कोई एडजेक्टिव हो, ठीक है, और एडजेक्टिव के बाद यदि कोई नाउन हो, ठीक, और इसके बाद अगर आर्टिकल आपको लगाना होगा तो इससे पहले देखिए अगर कोई एडजेक्टिव हो और इसके बाद, ठीक है, और इसके बाद कोई नाउन होता है, हो सकता है नाउन के बाद एडवर्ब भी आ सकता है, ठीक है। तो इससे पहले जो आर्टिकल हमारा लगता है ए या तो एन लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए ए एन लगाइएगा, तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, जिसमें एनडीए में इस रूल पर बहुत बार पूछ चुका है। मैं बताऊं तो इस पर एनडीए का 2022 का स्पोर्टिंग पीरियड भी इस पर आया था, एनडीए फर्स्ट का, इसी रूल पर, ठीक है। तो देखिए कैसा है, मतलब उसमें पूछा क्या गया था कि मैंने क्या बताया कि आर्टिकल डिपेंड्स करता प्रोनाउंसिएशन पर। तो जैसे इसमें पूछा क्या गया था कि पूछा गया था कि आप बताइए कि एक होता है ऑनेस्ट, ठीक, और एक मैंने लिख दिया कि ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने पूछा,
ऑनेस्ट के पहले क्या लगेगा, ऑनेस्ट बॉय के पहले क्या लगेगा। देखिए रूल क्या कहता है कि एन वहाँ पे लगाएंगे जब एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। आप वहाँ पे रूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एच होता है तो एच समझ करके कुछ लोग क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, और यही गलती पूछा हुआ था आपका, ए लगा करके दिया गया था ऑनेस्ट बॉय लगा करके, जबकि एक गलत उसका उच्चारण ए से नहीं होता, उसका उच्चारण एच को साइलेंट किया जाता है, उसके बाद पढ़ा जाता है ऑनेस्ट। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आ से आन के बीच में ही आएगा तो यहाँ पे क्या आता है, ऑनेस्ट यहीं पे आएगा, तो मीन्स यहाँ पे एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी रूल आप याद रखिएगा। एक और पूछता है बार बार, वो क्या पूछता है, ऑनरेबल टीचर, ऑनरेबल टीचर पूछता है। ठीक है, मतलब बोले तो इज्जतदार। ठीक है, एक ये भी पूछा गया है, और दूसरा क्या पूछा गया है कि गुड एजुकेशन, गुड एजुकेशन। ठीक है, तो इससे पहले, और ये दोनों में क्या कर दिया गया, आर्टिकल फिल करने के लिए पूछ सकता है, गलती पूछ सकता है। यहाँ पे हमारा ये एडजेक्टिव और ये नाउन है, तो इससे पहले आर्टिकल क्या लगा, ऑनरेबल, तो मतलब इसमें एन लगेगा। ठीक है, और गुड एजुकेशन मतलब अच्छी शिक्षा। बोलेगा सर गुड भी एडजेक्टिव है और एजुकेशन भी एडजेक्टिव, लेकिन यदि कोई गुड के बाद यदि कोई क्या बोले, यदि कोई एडजेक्टिव आता है तो नाउन का रूप धारण कर लेता है। मीन्स यहाँ पे गुड एजुकेशन, तो यहाँ पे आर्टिकल ए का फिल किया जाएगा। और यहाँ पे ऑनेस्ट है, केवल यहाँ पे क्या है, ऑनेस्ट है, तो ये डायरेक्टली एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। मीन्स यहाँ पे हमारा को नो आर्टिकल का यूज किया जाएगा, जिसे बोला जाता है जीरो आर्टिकल। आई होप आर्टिकल का कंसेप्ट आपका थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब रूल पर आते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि एक और होता है आर्टिकल का है। ठीक है, तो वो भी समझिएगा आर्टिकल में क्या होता है। और इससे पहले क्या लगा सकते हैं कि नेक्स्ट रूल जो था वो कंजक्शन से रिलेट करता था, कंजक्शन। ठीक है, अब देखिए कुछ कंजक्शन होता है जो फिक्स होता है। ठीक है, उसको आप याद करिएगा। ठीक है, देखिए एक होता है कंजक्शन हमारे पास द रीजन, द रीजन के साथ कंजक्शन हमेशा दैट आता है। ठीक, इसी प्रकार से होता है एक और होता है सच के साथ कंजक्शन हमेशा दैट आता है। इसके साथ साथ एज, एज हमारा क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, इसी प्रकार से नो सूनर देन, नो सूनर देन, तो ये भी हमारा क्या है, कंजक्शन है। तो आप इसको क्या करेगा, डायरेक्टली आप इसे क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसको याद करने का सबसे बेहतर तरीका, इस पर आप सेंटेंस बना लीजिएगा। ठीक है, द रीजन के साथ दैट, सच के साथ कंजक्शन दैट, एज के साथ एज भी आता है, एज सो भी आता है, सो एज भी आता है। ठीक है, और नो सूनर ये बहुत बार पूछा हुआ था, शायद आपका 10 क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, और इसके साथ और भी आता है जिसको बोला जाता है आइदर, आइदर का साथ कंजक्शन हमेशा और आता है, और नाइदर का साथ कंजक्शन हमेशा नॉर आता है। तो आप ये भी क्या करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और कुछ जो नाउन होता है, कुछ कंजक्शन होता है वो इन्वर्जन फॉलो करता है। इन्वर्जन कौन कौन करता है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये चीज इसी पार्ट से आपका क्लियर पूछा गया था। गलती क्या पूछता है कि द रीजन लगा के यहाँ पे क्या दे दिया, आपका बिकॉज दे दिया, जो कि ये क्या था, गलत था। सच के साथ देन लगा देगा, और अधिकांशतः जो गलती पूछता है देन लगा कर पूछता है। तो इस प्रकार से आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, और इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट रूल की ओर मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल में बताता वो भी बहुत बार रिपीटेशन किया, जिसके प्रोनाउंस को क्वेश्चन ज्यादा बार पूछता है, जिसको बोला जाता है दोस्त इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इससे आपका क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेशन किया गया है। ठीक है, इसे क्या क्या आता है देखिएगा। इसे ऐसा आता है कि लगा देगा एवरी, एवरी वन होता है, और एवरी बॉडी होता है, और एवरी थिंग होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्या होता है, नो होता है, और एक होता है हमारे पास नथिंग। ठीक है, और एक होता है हमारे पास नोबडी। ठीक, और एक होता है समवन, और क्या होता है, समबडी। ठीक, और इसी प्रकार से होता है एवरी, एवरीबॉडी, एवरी, और एवरीथिंग, नोथिंग, नथिंग, और नोबडी, और समवन, और समथिंग। देखिए ये सभी जितने आपको वर्ड दिख रहा है, ये सभी वर्ड ऑलवेज सिंगुलर होता है।
सभी वर्ड हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो ये सभी के बाद जब भी यदि आपको वर्ब फिल करना हो तो इसके बाद वर्ब हमेशा कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो ये आपका इधर आपका पूछा जाता है इसी से रिलेटेड 1 2 3 इस तरह से एवरीबॉडी हो गया, समथिंग हो गया, समबॉडी हो गया, नोबॉडी हो गया, नथिंग हो गया। इस तरह से कुछ कुछ ऐसे वर्ड होता है जो सिंगुलर हमेशा रूल को फॉलो करता है। देखिए तो यहाँ पे जो एवरी वन भी स्टार्ट रहेगा, जैसे एग्जांपल देखिए क्या होता है कि नथिंग, एक नथिंग डॉट 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 पॉसिबल विदाउट प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क। यहाँ से भी आपका गलती पूछता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हार्ड वर्कर और वर्क हार्ड में क्या अंतर है देखिए। तो हार्ड वर्क यदि पहले आएगा तो एडजेक्टिव का काम करेगा, और इसको वर्ब का काम करना तो यहाँ पे क्या हो सकता है, वर्क हार्ड का आप यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा डालने के लिए, हो सकता है इसमें आर लगा दिया। ठीक है, आर लगा दिया, और यहाँ से यहाँ बोला ए पार्ट, यहाँ से बोला बी पार्ट, और इसको डाल दिया सी पार्ट, और डी में पूछा नो इधर। तो बताइए कि नथिंग, नथिंग हमारा इसी को इंडेफिनिट प्रोनाउन को रिलेट करता है। तो नथिंग हमेशा सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो मीन्स यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो नथिंग इज पॉसिबल विदाउट प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क। तो इस प्रकार से आपका बोले तो इस प्रकार से आपका रूल रिगार्डिंग जो क्वेश्चन कराए हैं उसी के रिगार्डिंग कुछ मैंने रूल बताया। ठीक है, और इसके बाद एक और रूल आता है जो केवल इन्वर्जन फॉलो करता है। जैसे कोई वजह से हार्डली हो गया, स्कैरली हो गया, रेयरली हो गया, और नेवर हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, और नो सूनर हो गया। तो ये सब जितने आपको वर्ड दिखेगा ना तो ऑलवेज इन्वर्जन फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि वर्ड स्टार्टिंग से शुरू होता है। जब स्टार्टिंग से रूल शुरू होगा उसके साथ इन्वर्जन रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ, और इसके बाद देखिए उसको रूल को भी बता देता है। अब तो आगे बताते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन में कुछ ऐसे रूल होता है, उस पर भी एनडीए और सीडीएस आपका एक्ट है। बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया। देखिए होता है क्या है कि इन्वर्जन में देखो उसको बोल सकते हैं इन्वर्जन। अब इन्वर्जन देखिए, इन्वर्जन हमेशा जो क्या करेगा ना, आपको निगेटिव सेंस देगा, निगेटिव सेंस देगा। ठीक है, इन्वर्जन हमेशा कौन सा देगा, निगेटिव सेंस। और एक चीज आप जान लीजिएगा कि इन्वर्जन जो होगा, इन्वर्जन हमेशा एच एस वी ओ को रूल को फॉलो करेगा। मीन्स एच फॉर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और एस फॉर सब्जेक्ट, और वी फॉर जो मेन वर्ब होता है ओ, और ओ फॉर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में एक ही आता है जो डिड फॉलो करेगा, इसके साथ हमेशा डिड को फॉलो करेगा। और कौन कौन सा इन्वर्जन फॉलो करता है, मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, उसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड से देखिए क्या क्या हो सकता है। हार्डली, हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, हार्डली, रेयरली, और एस्कार्सली, एस्कार्सली, और क्या हो गया, हार्डली, स्कैरली, और एक होता है हमारे पास नेवर और अनटिल और अनलेस। हार्डली, स्कैरली, रेयरली और नेवर, अनटिल, और एक होता है नो सूनर, नो सूनर। तो ये सब जितने भी वर्ड दिखेगा तो इसके साथ हमारा जो वर्ब आता है एस एच वी ओ हमेशा क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो ये भी आप रूल को क्या करिएगा, तो याद रखिएगा, तभी आपको ये फॉलो करेगा। तो ये चीज आप जान लीजिएगा, इन्वर्जन को फॉलो करता है हमेशा नेगेटिव है। और दूसरा गलती क्या पूछता है कि नेवर लगा तो नॉट डाल देगा, ये भी आपको गलती पूछ सकता है। ठीक है, तो हार्डली एक निगेटिव, इसका मतलब मुश्किल से, मुश्किल से पुलिस आई कि हमने भाग गए। ठीक, तो हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, और नेवर, अनटिल और अनलेस, अनलेस हो गया। और इसके बाद नो सूनर, तो नो सूनर के साथ कंजक्शन वैसे देन आता है, लेकिन यहाँ पे नो सूनर भी क्या करेगा, इन्वर्जन फॉलो करेगा। इन्वर्जन का फॉलो करेगा जब ए सेंटेंस की शुरुआत कैसे रहेगी, सेंटेंस
कि जो शुरुआत रहेगा वो फर्स्ट से ही रहेगा, या तो हार्डली से रहेगा, या तो रेयरली से, या तो स्कैर्सली से, मतलब बोला तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहेगा, स्टार्टिंग में रहेगा तभी इन्वर्जन फॉलो करेगा, अदरवाइज बाद में रहेगा तो इन्वर्जन फॉलो नहीं करेगा। तो ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके रिगार्डिंग पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कराएंगे। अब देखिए इसी के रिगार्डिंग एक और भी होता है, टाइम एंड टेंस से रिलेट होता है, ठीक है। वो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, या तो बहुत कम लोग जानते हैं, यही रीजन हो सकता है, या तो पढ़ाते नहीं है या तो फिर आता नहीं है। अब बहुत कम लोग, मतलब मैं बताऊं तो कम से कम उसमें से 95% लोग जानते हैं फिर भी नहीं बताते हैं, 5% जानते हैं वो बता देते हैं ताकि वो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ सम इम्पॉर्टेंट वर्ब, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें ING का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे भी आपका एरर पूछ चुका है NDA में कम से कम 5 से 10 बार, और इस बार और जो अभी एयरफोर्स का कराया था पीवाईक्यू उसमें तो आपको सामने दिखे, उसमें भी ING का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब वो कौन कौन वर्ब होते हैं वो आप नोट करिएगा, ठीक है। उसको बोला जाता है, एक वर्ब आता है जिसको बोला जाता है एस्टेटिव वर्ब, ठीक है। जो एस्टेटिव वर्ब होता है उसमें ING का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक। तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाल दिया कि सम इम्पॉर्टेंट वर्ब, सम इम्पॉर्टेंट वर्ब, कुछ महत्वपूर्ण वर्ब जिसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि इसके साथ वर्ब के साथ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं ला सकते, ठीक। तो ये आपका गलत माना जाएगा, ठीक। अब वो वर्ब कैसा होता है, तो वो वर्ब कैसा होगा, वो फील वाला वर्ब होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे लगेगा फीलिंग, ठीक। तो वो फीलिंग वाला वर्ब होगा, आप केवल महसूस कर सकते हैं और उसमें आप टच नहीं कर सकते। तो ये भी यहाँ पे क्या है, एक फीलिंग है, ठीक। इसके बाद क्या होगा कि इस वर्ब को बोला जाता है एस्टेटिव वर्ब, एस्टेटिव वर्ब बोला जाता है, ठीक है। जो एस्टेटिव वर्ब होता है उसके साथ भी क्या किया जाता है कि ING फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वो कौन कौन वर्ब होता है वो देखिएगा, ज़्यादातर एग्जाम में पूछने वाला वर्ब मैं बताता हूँ। ज़्यादातर एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछने वाला नो, जिसका मतलब होता है जानना, ठीक। इसके बाद एक और पूछा गया है ऑन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है लाइक, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, और वांट हो गया, जिसको बोल सकते हैं लव, ठीक। लव भी होता है और हेट भी होता है, और रिजेंबल, रिजेंबल, एक होता है जैसे नो, ऑन, लाइक, डिसलाइक, वांट, लव, हैड, और एक और होता है रिमेंबर। सभी लोग बोलेंगे मैं आपको याद कर रहा हूँ, बोले कितना किलो आप याद कर रहे हैं, बता नहीं सकते। तो जब बता नहीं सकते उसमें तो ING कैसे लगा सकते हैं, रिमेंबर। उसके बाद होता है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड के साथ भी आप ING फॉर्म नहीं इस्तेमाल कर। उसके बाद फिल, अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं फिल, तो बोलेगा सर ऊपर में तो आप इस्तेमाल किए हैं, लेकिन यहाँ पे फीलिंग होगा, हम वो बताएंगे लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में आप ING का फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं स्पोकन में, ठीक है। ग्रामर में नहीं चलेगा, ठीक। इसके बाद फील होता है ETC, और भी कुछ वर्ब होता है, देखिए इतना जो मैंने बताया ये सभी एग्जाम का आया हुआ है, ठीक है। तो ये सब देखिए नो, ऑन, लाइक, डिसलाइक, वांट, लव, हेट, रिमेंबर, और अंडरस्टैंड और फील। तो इसमें आप क्या करिए, कभी भी आप ING फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करें। कब, जब ये सारे वर्ब, ठीक है, जब ये सारे वर्ब मेन वर्ब के रूप में काम करेगा, जब ये सारे वर्ब मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो इसमें ING का इस्तेमाल ना करें, ठीक। जैसे मैं बताऊं आप लोग को कि आई एम नोइंग यू, मैं आपको जान रहा हूँ, ठीक। मैं आपको जान रहा हूँ, तो क्या आप बता सकते हैं कि आप कितना किलो जान रहे हैं या कितना क्विंटल जान रहे हैं? तो नहीं बता सकते हैं। तो एक जो आप बता नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते, नहीं मैं जान रहा हूँ, कितना किलो जान सकते आप नहीं बता सकते। इसीलिए इसमें अब एज अ मेन वर्ब के रूप में काम किया है, तो यहाँ पे ING फॉर्म नहीं होगा। और जब भी यदि प्रेजेंट में रहेगा, एक कंटिन्यूअस में है तो एक कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है।
ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। तो जब भी ए कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करिएगा तो ए कंटिन्यूअस को आप रिवर्स कर दीजिएगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट है, तो ये हमेशा पास्ट में नहीं जाएगा, ये जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। किस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको जाएगा। तो इसको बनेगा क्या चीज कि आई नो यू, ठीक। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और, ये जो वर्ब है इसमें आईएनजी फॉर्म लगता है, वो भी मैं बताता हूँ कब लगता है, ठीक है। देखिए कब लगता है, जब ए मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो इसमें आईएनजी का फॉर्म इस्तेमाल नहीं करिएगा। अब इसको इस्तेमाल कर सकते कब, जब इसका यूज प्रीपोजिशन के बाद किया जाएगा। प्रीपोजिशन के बाद जब इसका किया जाएगा ना, के बाद इसका यूज किया जाएगा तब आप आईएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे देखिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं बताऊं तो समझने के बाद मैं पढ़ूंगा, ठीक। सिंपल एक सेंटेंस बना के समझने के बाद मैं पढ़ूंगा, के बाद का प्रीपोजिशन हमारा आता है आफ्टर, ठीक है। आफ्टर, अंडर, स्टैंड, ठीक। आई शैल रीड। अब देखिए यहाँ पे कुछ गलत दिख रहा है, तो बोला आफ्टर के बाद तो क्रिया का पहला रूप आता नहीं। आप याद रखिएगा हमेशा प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगा वो कंटिन्यूअस रूप में चला जाएगा। मीन्स यहाँ पे आफ्टर के बाद अंडरस्टैंडिंग दिख रहा है, ये हमारा गलत है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं होगा, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का यूज किया जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया तो तब किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। बड़ी मन एग्जाम पर